हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या बीआरएस इस बार फिर से सरकार बना सकती है, यानी चंद्रशेखर राव इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेलंगाना के, या कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए जानने वाले हैं किसकी सरकार बनेगी तेलंगाना में। सबसे पहले बात करते हैं यादाद्री भुवनगिरी की। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ की 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस को मिल सकती है, वहीं एक सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है वारंगल अर्बन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं, जिसमें से बीआरएस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा और अन्य की बात करें तो दोनों का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है वारंगल ग्रामीण। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएल को मिल सकती है, वहीं एक सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो यहाँ से एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है वानपती। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है। ये 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है विकाराबाद। विकाराबाद जिले की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो बीजेपी और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है सूर्यापेट। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिले की बात करें तो अगला जिला है सिद्दीपेट। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा और अन्य की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है संगारेड्डी। संगारेड्डी में कुल विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो बीजेपी और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला निकल कर आता है रंगारेड्डी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलता नजर आ रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है राजन्ना सिरसिला। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा और अन्य की बात करें तो भाजपा और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है पेदापल्ली। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है निर्मल। निर्मल में विधानसभा की कुल सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है नलगोंडा। नलगोंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के अंदर यहाँ पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य और बीजेपी की बात करें तो अन्य और बीजेपी को सोपड़ा साफ नजर आ रहा है। अगला जिला निकल कर आता है नागर कुरनूल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है मलकाजगिरी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य और बीजेपी की बात करें तो अन्य और बीजेपी का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मेदक। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर सभी पार्टियों को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है मंचेरियल। मंचेरियल में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि भाजपा के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं कुल दोस्तों हमने 60 सीटों पर चर्चा कर ली है। इन 60 सीटों में से 31 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही है।
जबकि 26 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है इन 60 विधानसभा सीटों में से। वहीं अगला क्षेत्र की बात करते हैं। अगला क्षेत्र है महबूबाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीआरएस को 2 में से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है कोमाराम भीम। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगला जिला निकल कर आता है खम्मम। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है, बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है करीमनगर। करीमनगर में कुल 4 सीटें हैं विधानसभा की। इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य और बीजेपी का खाता खुलता यहाँ से नहीं नजर आ रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है कम्मारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है जोगुलंबा गढ़वाल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर बीआरएस का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है जयशंकर भोपलपल्ली। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर बीआरएस का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है जनगांव। जनगांव की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है जागीतयाल। जागीतयाल में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है यहाँ से। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हैदराबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में से बीआरएस को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ से, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 7 विधानसभा सीटें यहाँ से जा सकती है। वहीं अगला क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है निजामाबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है भदादरी कोठागुडम। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और अन्य की बात करें तो बीजेपी और अन्य का यहाँ से खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है आदिलाबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों, सभी 119 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इन 119 सीटों में से बीआरएस को 61 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 44 सीटें मिलती यहाँ से नजर आ रही है। बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से बीआरएस की सरकार बनती नजर आ रही है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की ज़रूरत होती है और बीआरएस को यहाँ से 61 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बन सकती है? क्या बीआरएस इस बार सरकार बना सकती है या फिर कांग्रेस इस बार यहाँ से सरकार बनाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।